Good morning, students. My name is Sushma Gupta. I am your class teacher and chemistry teacher. So, students, let us start first chapter of chemistry. So, your first chapter is some basic concept of chemistry. Okay. So, first point is chemistry. Okay. What is chemistry? Chemistry is the science of atoms, molecules and their transformation. केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके. इन अदर वर्ड्स, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस that studies the preparation, properties, structure and reactions of materials, substances is called chemistry. chemistry साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. कि इसमें हम केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसको हम पढ़ेंगे. क्लियर है? केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल साइंस. केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस भी कहते हैं. केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, एल्कलीज, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, केमिकल कंबाइन इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी. केमिस्ट्री का यूज हम इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, एल्कली, एसिड, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, ये सब बनाने में यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो नेशनल इकोनॉमी मेंटेन रहती है. ओके. केमिस्ट्री हेल्प्स इन अ मेकिंग मेडिसिन्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट. केमिस्ट्री हमारी जो मेडिसिन्स बनती हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनते हैं, उनको बनाने में हेल्प करती है. इट हेल्प्स इन अ मेकिंग सम लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल फॉर कैंसर, एजेटी, एजिडोथाइमिडीन फॉर एड्स. ओके. जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो डिजीज़ हो जाती हैं, उनको डिजीज़ में जो भी मेडिसिन यूज होती हैं उनको भी बनाने में हमारी केमिस्ट्री जो है हेल्प करती है. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज मैटर. मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई मास होता है. मैटर उसे कहेंगे जिसका कोई मास होता है या स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. कोई भी सब्सटेंस अगर उसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. फॉर एग्जाम्पल, नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट्स, एयर, ये सब क्या है? मैटर है. हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब मैटर है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ जो है वॉल्यूम होता है, मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो हमें उन्हें क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे भी ये मिलकर बने होते हैं, ओके, वो हम देखेंगे यहाँ. सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उसके वेल अरेंज्ड होते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं. इनके बीच में स्पेस जो है बहुत ही कम होता है. लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसके पार्टिकल्स यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, और गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं. ओके. सॉलिड का जो शेप और साइज और वॉल्यूम है वो फिक्स होता है. लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन जो शेप है फिक्स नहीं होता है. हम जिस भी कंटेनर में इसको डालेंगे उसी का शेप ये ले लेता है. ओके. गैस का ना ही कोई शेप फिक्स होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है. क्लियर है?
सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर इंटर कन्वर्टेबल स्टेट। जो सॉलिड लिक्विड गैस है आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती है। ओके, जैसे गैस से अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? कंडेंसेशन। ओके, गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा तो कंडेंसेशन। रैनिंग होती है ना, क्लाउड में जो वाटर वेपर्स होती हैं वो कंडेंस होके वाटर का फॉर्मेशन करके रैनिंग करती हैं। ओके, और लिक्विड से गैस में चेंज होना वेपोराइजेशन, एवोपरेशन आपने पढ़ा होगा। ओके, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं जहाँ भी वाटर रहता है, गर्मियों के दिन में देखना आप पानी सूख जाता है, किसकी वजह से? एवोपरेशन की वजह से। ओके, तो लिक्विड से किस में चेंज होना? गैस में चेंज होना क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। ओके, फिर है लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना फ्रीजिंग कहलाता है। आपने देखा होगा हम पानी जो है फ्रिज में रख देते हैं, अगर फ्रीजर पे रख दिया तो आइस बन जाता है, वो कौन सी प्रोसेस है? फ्रीजिंग। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। आइस जो है अगर हम आइस को बाहर निकालें तो वो धीरे धीरे वाटर में फिर से चेंज हो जाता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। ओके, फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना कौन सी प्रोसेस कहलाती है? सब्लिमेशन। हमने 9th में पढ़ा है, जो नेफ्थालीन बॉल्स होती हैं। ओके, और कैम्फर होता है, अगर हम उसको हीट करें तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। ओके, कौन सी प्रोसेस है? सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना वो क्या कहलाता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन आपने जब हम सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, कैम्फर या नेफ्थालीन बॉल्स। लेकिन जब वो ठंडा होता है फिर से उसके पार्टिकल उस फनल के वॉल्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब गैस से डायरेक्ट फिर से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। ओके, मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी रेशियो। मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं कोई भी रेशियो में। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम सॉइल ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं। ओके, ये सब क्या है? मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस में फिक्स कंपोजिशन क्यों बोल रहा है? गोल्ड, सिल्वर ये तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन वाटर जो है हमारे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है, तो वो भी प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है होता है C6H12O6, ये जो है फिक्स कंपोजिशन होता है। ओके, तो ये भी प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। शुगर हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे, क्योंकि जो इसमें इनके कंपोजिशन है, एलिमेंट्स हैं, वो फिक्स होते हैं। ओके, अब प्योर सब्सटेंस को अगेन डिवाइड किए हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या है? 1 टाइप ऑफ एटम्स जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हों उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया और भी सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनमें जो है उनका अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसमें अगर एक ही टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, जैसे हम गोल्ड की बिस्किट्स ले लिए, अगर तो उस बिस्किट में सिर्फ गोल्ड की ही मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, कॉपर, अगर कॉपर की कोई वायर लेते हैं, अगर उसमें सिर्फ कॉपर के ही एलिमेंट्स हैं, प्रेजेंट हैं, तो वो एलिमेंट्स कहलाएगा। ओके, कंपाउंड्स मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स, एक से ज़्यादा एटम्स अगर प्रेजेंट हैं एक फिक्स रेशियो में, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ओके, फ्रक्टोज हो गया, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो सब क्या है? कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कुड बी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ दीज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मीन्स जो कंपाउंड्स होते हैं जिस भी एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उससे इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। मीन्स कंपाउंड बनने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है उसके एलिमेंट से। ओके,
फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर इन गैस स्टेट बट वाटर इन लिक्विड स्टेट। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है गैस स्टेट में होते हैं, लेकिन जो जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये क्या करते हैं, कंबसन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो वाटर है वो कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री स्टेट में अलग अलग जब एटम्स रहते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन कंपाउंड बनने के बाद जो है प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट हो जाती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मिक्सचर। मिक्सचर को हमने यहाँ पढ़ा है, 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी रेशियो। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस अगर मिक्स हो रहे हैं किसी भी रेशियो में तो हम उसे मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, एयर, मिल्क, ये सब। ठीक है। मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। सो फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो उसका कंपोजिशन है एक समान दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर सोल्यूशन ऑफ वाटर। अगर हम सॉल्ट का सोल्यूशन देखेंगे या शुगर का सोल्यूशन वाटर में देखेंगे तो हमें उसका सोल्यूशन एक समान दिखाई देगा। वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके। पार्टिकल्स कैन नॉट ईजिली सेपरेटेड। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसके पार्टिकल्स को हम ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके। Then heterogeneous mixture, non-uniform composition. For example, muddy water mixture of wheat, grains and husk. Okay, particle can be easily separated. इसके पार्टिकल को हम easily separate कर सकते हैं। ओके, जैसे मडी वाटर हो इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू, और मिक्सचर ऑफ व्हीट, ग्रेन्स एंड हस्क को विनोइंग के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइक जैसे कलर हो गया, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हम कोई भी जिसकी भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेज़र कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी के बिना चेंज किए हुए ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कलर के लिए हमें उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, क्लियर है। केमिकल प्रॉपर्टीज, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर केमिकल चेंज टू ऑकर। इसके लिए हमको उसकी जो सब्सटेंस है उसका केमिकल चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी जैसे एसिडिटी देखें, बेसिसिटी देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमको अगर चेक करना है तो पर्टिकुलर टेस्ट लगाना पड़ेगा जिससे उसकी जो केमिकल चेंज है, उसकी आइडेंटिटी है वो चेंज होगी। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें उसकी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमें इसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना पड़ता। क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स malleability, ductility, luster, order, etc. ओके, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिफ़िकल्ट टू मेज़र, इसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हम किसी भी सब्सटेंस की साइनिंग बताना है, उसकी स्मेल बताना है, तो इसके लिए पर्टिकुलर कोई डिजिट नहीं होता है, कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए इसे इसको मेज़र करने में डिफ़िकल्ट होता है। ओके, देन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स इजी टू मेज़र, मीन्स इस प्रॉपर्टीज़ को हम सरलता से इजी होता है मेज़र करने में। फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, हाइट हो गया, इसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? क्वांटिटेटिव मीन्स जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव मीन्स जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं या इसको मेज़र करने में डिफ़िकल्टी होती है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिस्टम ऑफ यूनिट SI यूनिट्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।